greatest truthful. अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुल फातिहा में जो आयात मुबारका ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं वो हम इससे पहले समझ चुके हैं और आयत नंबर 6 और 7 हम समझेंगे। तो आप में से कौन तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह को ट्रांसलेट करेगा यहाँ? कोई कर सकता है अभी? ट्राई टू डू दिस। कोई अगर मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं। ताहा ने पहले हैंड रेज किया। जी ताहा, आप माइक ऑन करें और तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करें। ताहा माइक ऑन करें बेटे। आपका माइक ऑन नहीं है जी। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। राइट। और जो शुरू का लफ्ज़ है अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करें तो वो तर्जमे में नहीं आता, तो हम कहेंगे अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। सबा मोहसिन, आप अपना माइक ऑन करें और आयत नंबर 2 और 3 का तर्जमा करने की कोशिश करें। सबा मोहसिन। आयत नंबर 2 और 3 जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का है। तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है या तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम करने वाला है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आयत नंबर 4 और 5 का तर्जुमा हम सुनते हैं हादिया अहमद से। जी प्लीज माइक ऑन कीजिए। मैम 4 और 5 जी। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है सारे जहानों का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ओके हादिया, आपका माइक ऑफ हो गया है। हम रिदा फातिमा से सुन लेते हैं। रिदा फातिमा, आप आयत नंबर 4 और 5 का तर्जुमा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु, हम उसी की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम उसी से मदद तलब करते हैं। डियर रिदा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि एक्यूरेट तर्जुमा बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना मैसेज बदल जाता है डेफिनेटली। तो ये जो है इय्याका नअबुदु, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इबादत करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है, और हम तुझे से मदद चाहते हैं। हम तुझे से मदद, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट्स राइट। अभी मुझे पता है आप लोग याद कर रहे हैं। कोशिश किया करें कि अगला सबक होने से पहले आप पिछले सबक को अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह समझ लें। उससे फायदा ये होता है कि आपका जो अगला सबक आने वाला होता है वो आपको अच्छा समझ में आता है। अगर आपके पिछले 3 असबाक आपने अभी अच्छी तरह नहीं स्टडी किए तो आज के सबक में हो सकता है आपको सब चीजें समझना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो 20 चैप्टर्स हैं इस कोर्स में, ये एक चेन की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर छोड़कर आगे जाएंगे तो आपको फिर कुछ चीजें हो सकती हैं जो समझ ना आए, ठीक है। तो इसमें तो फिर आपकी गलती होगी, है ना। आप फिर ये नहीं कहेंगे कि कोर्स मुश्किल है। कोर्स इज वेरी इजी। पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान ही आसान है, और इस कोर्स में और टेक्निकल तरीके से आपको चीजें सिखाई हैं, लेकिन जरूरी है आप चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ के 4 पढ़ें। आज 4 को कंप्लीट करें, समझें, याद करें, फिर चैप्टर 5 में आए, फिर आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली आसान लगेंगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 6 और 7 को हम देखते हैं। आयत मुबारका नंबर 6 इस वक्त हमारे सामने है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, 3 खूबसूरत अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं जिनका तर्जुमा है हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे, और बामुहावरा यानी रनिंग ट्रांसलेशन क्या होगी, हमें सीधे रास्ते की हिदायत, क्योंकि हम अपनी उर्दू जुबान के मुताबिक इसको सेट करके पढ़ते हैं ऑब्वियसली, एंड दिस इज नॉर्मल। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें लफ्जों को टुकड़े करने पड़े अलग, तो इहदिना जो हमें एक लफ्ज जो है वो हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है, दरअसल ये 2 अल्फाज हैं, तो आप याद रखिए इस बात को। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इहदी का मतलब है हिदायत दे। डेफिनेटली ये बात हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कर रहे हैं, बराह रास्त हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हिदायत दे ना हमें। ये ना का मीनिंग आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना रब्बुना, ठीक है, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु रब्बुहु मनसब का रब, इसी टेबल में आपने पढ़ा था रब्बुना हमारा रब। तो ये जो हम, हमारा, हमें, ये मीनिंग वहीं से है। जिस तरह होता है रब्बुना हमारा रब,
ठीक है, तो आपने याद रखना है ए दिना में हम क्या कह रहे हैं, हिदायत दे हमें। हिदायत क्या होती है अभी हम आगे सबक भी हासिल करेंगे, लेकिन आप लफ्ज देख लीजिए। हिदायत का मतलब है रास्ता दिखाना, ठीक है, और रास्ते पर चलाना। एक तो ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी जगह का एड्रेस मालूम करना है और मैं आपसे कहूँ कि मुझे फला जगह कहाँ है मुझे बताइए, तो दो बातें होंगी। एक तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे ऐसे आप जाएं, स्ट्रीट से राइट हो, फिर नेक्स्ट स्ट्रीट से लेफ्ट हो, तो फला जगह पर आपको ये जो एड्रेस है ये आपका उस जगह पर है। और दूसरा तरीका ये होगा कि आप मुझे कहें कि आए हम आपको, मैं आपको साथ छोड़कर आती हूँ फला एड्रेस पर, तो आप साथ चल पड़े। इनमें से सबसे बेहतरीन बात कौन सी है, आसान बात कौन सी है, फायदेमंद बात कौन सी है कि जो गाइड कर रहा है वो साथ चला जाए। ठीक है, अकेले जाने में शायद हमें रास्ता सही ना मिले, राइट, तो साथ लेकर जाना खुद किसी रास्ते पर, ये है दरअसल हिदायत। यहाँ हम एक्चुअल हिदायत की बात कर रहे हैं, वो हिदायत जो हमारे लिए हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हिदायत वो है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह वो रास्ता जो हिदायत का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, वो हमें दिखा और उस रास्ते पर चला, यानी हमें उसकी तौफीक भी अता फरमा इंशाअल्लाह। ये दुआ है। आगे बढ़ते हैं, किस तरफ हिदायत की बात हो रही है, अस्सिरात यानी रास्ता। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, आपको एग्जाम्पल दे रही थी, अल मुस्तकीम, मुस्तकीम के साथ अलिफ लाम भी है, सिरात के साथ अलिफ लाम भी है। तो अलिफ लाम का मतलब होता है कोई खास चीज। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप में से जो लोग पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसमें ये टॉपिक हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है कि इस्म के साथ अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो इस्म को खास कर दे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम द इस्तेमाल करते हैं, THE, राइट, इसी तरह अस्सिरात यानी ग्रामर के हिसाब से, अरबी के हिसाब से ये, या इस स्टेटमेंट में ये खास लफ्ज हम इसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह मुस्तकीम भी, ठीक है, और मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। जैसे उर्दू ज़बान में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, खत मुस्तकीम, राइट, सीधे जाने को कहते हैं ना, इधर राइट लेफ्ट नहीं, ठीक है, जिसमें मुड़ना नहीं, सीधा जाना है, यानी इसका मतलब है ऐसा रास्ता जिस पे डटे रहना, या जो सीधा जा रहा है कामयाबी की तरफ। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अस्सिरातुल मुस्तकीम का मतलब हुआ सीधा रास्ता, यानी अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते, यानी वो रास्ता जो सीधा हमें कामयाबी की तरफ ले जाए, असल कामयाबी जो हम चाहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हमें सबक क्या मिल रहा है। याद रखिए, सबसे पहली बात कुरान पाक में ही मौजूद है हुदल लिन्नास, और कुरान पाक में ही मौजूद है हुदल लिल मुत्तकीन, राइट, यानी ये हिदायत है, कुरान हिदायत है लोगों के लिए, और ये भी कुरान में है कि कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन होते हैं जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हो और अल्लाह के नाराज हो जाने का डर भी हो, और वो हर अमल इस हिसाब से करते हैं। वो तकवा वाले लोग होते हैं, मुत्तकी होते हैं, सोच समझ के हर काम करते हैं ताकि अल्लाह ताला उनसे नाराज हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान नाजिल फरमाया है, सब लोग इससे फायदा ले सकते हैं, सब लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन हिदायत हासिल वो कर पाते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के नाराज होने का डर होता है। ठीक है, तो वो ही कुरान से हिदायत हासिल कर पाते हैं। ये बात हमारे लिए बहुत अहम है। इसका मतलब है अगर कुरान से हमें फायदा हासिल करना है तो हमें मुत्तकी होना होगा इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इतनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं, सूरह फातिहा में दुआ मांग रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। इसका मतलब है कि हर काम में हमें तू दुरुस्त रास्ता बता और दुरुस्त रास्ते पर चला, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी अक्ल जो है वो तो नाकिस है ना, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम परफेक्ट तो है ही नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, राइट। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हम जो भी काम अपनी लाइफ में करते हैं, हो सकता है हम अपनी अकल से सही करें लेकिन वो रास्ता गलत हो, तो अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी मदद फरमा और हमें सही रास्ता दिखा, ताकि हम हर काम जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो हम दुरुस्त करें, वो हम उस तरह से करें जैसे अल्लाह ताला ने गाइड किया, जो हमारे फायदे में हो, जिसमें हमारी कामयाबी हो। ठीक है, और मुसलमान होना, जो हम ये बात कहते हैं ना कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में ही जाएंगे, कितनी प्यारी बात है ये, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि सिर्फ मुसलमान होना हिदायत पर, ये जो हिदायत हम अल्लाह से मांग रहे हैं, इस पर पहला स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए हैं, ये तो अल्लाह ताला का इनाम है, हमारी मर्जी से तो नहीं हुए, है ना। अगर हमारे पेरेंट्स मुसलमान हैं, मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन ये
ہدایت کی طرف پہلا سٹیپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں اصل کام تو کرنا ہے اپنی چوائس سے. جیسے ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا ہمیں مسلم بائی چوائس سے مسلم بائی چوائس کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح ہمیں اصل میں تو ایفرٹ کرنی ہوگی, وہ کام کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم جنت کو حاصل کر پائیں, جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف مسلمان ہونا, جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان فیملیز میں پیدا ہوئے, ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں تو ہمارا نام فاطمہ, عائشہ, ہادیہ رکھ دیا یا علی, طہا رکھ دیا, ٹھیک ہے, تو ہم مسلمان ہو گئے. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. ابھی تو جنت میں پہنچنے کے لیے اور سٹیپ چڑھنے ہیں, ہمیں اور کام کرنے ہیں, وہ سب کام کرنے ہیں جو اللہ نے حکم دیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہ صرف ابھی پہلا سٹیپ ہے. ہدایت جو ہے, اگر آپ کے ذہن میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ اگر پہلا سٹیپ ہدایت ہے تو آگے کون سے سٹیپس ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو یاد رکھیں ہدایت کے 2 سورسز. ہدایت ہمیں صرف 2 ذریعوں سے ملے گی, ایک تو قرآن اور ایک حدیث, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی تعلیمات, انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی کہ ایسا کرو, کیا کیا کر کے دکھائیں, وہ سب. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی جگہ ہیں جہاں سے ہمیں, 2 ہی سورسز ہیں جہاں سے ہمیں ہدایت کا راستہ پتہ چلے گا. تو ذہن میں رکھیے پہلے سٹیپ پر ہم اللہ کی مہربانی سے خود بخود آ گئے ہیں, اور باقی سٹیپس ہدایت کے جو ہمیں ابھی طے کرنے ہیں, ان کے لیے ہمیں قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اپنا دوست بنانا ہوگا, اس پہ عمل کرنا ہوگا, اس کو جان کر, اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں بہت ایمرجنسی ہے, اب سمر ویکیشنز کے بعد اسکول ہے تو پھر اسکول جانا ہے, اٹس ایمرجنسی. ہم آفس میں جاب کرتے ہیں, ہمیں آفس جانا ہے, اٹس ایمرجنسی. اگر فلاں ہم نے ٹائم فلاں کلائنٹ کو نہ دیا تو ہماری جو ڈیل ہے وہ شاید ہم نہ کر پائیں, ہمیں ہمارے بزنس میں لاس ہو جائے. کتنی چیزیں ہماری لسٹ میں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں اور ہمارے کام تو بڑے ایمرجنسی ہیں, ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھیں, اللہ کو راضی کرنا اور ہدایت کے راستے پر چل کے کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں سب سے بڑی ایمرجنسی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے کہ دن میں 5 بار پڑھو گے اگر تو مسلمان ہو. مسلمان اور کافر میں واضح فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی, بہت بہترین بات ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو اللہ سے 5 وقت ہم میٹنگ کرتے ہیں دن میں, اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں, یا جب مسجد میں امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں, وہ کہیں سے بھی قرآن کی کسی بھی حصے سے تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے, تو پھر اس میٹنگ کا کیا فائدہ, وہ میٹنگ تو ادھوری ہے نا, ہے نا. تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں نماز ابھی پڑھنی ہے, ابھی دیکھیں نماز یہاں سے فری ہو کر ہم نماز پڑھیں گے اس کلاس سے, ہے نا, اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, یا آپ نے کلاس سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے نماز کو تو ہم لیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے بھی ایمرجنسی ہے. پھر قرآن کو سمجھنا بھی ایمرجنسی ہے, قرآن سمجھیں گے تو کامیاب ہوں گے, اپنی لائف میں لے کر آئیں گے, اور تو کوئی رستہ ہے نہیں کامیابی کا, اللہ کو راضی کرنے کا. اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس ٹائم دنیا سے چلے جائیں, یا تو میں آپ ہمیں پتہ ہو تو ایک الگ بات ہے, ہم کہ اچھا ہم اپنے باقی کام کر کے پھر ہم اللہ کو راضی کریں گے. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمارے پاس 1 دن ہو, یا ہمارے پاس 1 ہفتہ ہو, یا ہمارے پاس 1 مہینہ, یا 1 سال, یا 50 سال, یا 100 سال, یا 200 سال, کتنا گزر تو جائے گا وقت. لیکن ایمرجنسی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت, اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا, ہم ہدایت کے راستے پر چلنے کی ایفرٹ نہ کی, تو پھر ہم تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس لیے یہ ایمرجنسی ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس راستے پر ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہدایت کی الٹ کیا ہے, اپوزٹ ورڈ جس کو ہم اردو میں متضاد بھی کہتے ہیں, اس کا الٹ ورڈ ہے ضلالت, یعنی راستہ گم ہو جانا. ہدایت تو ہے نا صحیح راستے پر چلنا, صحیح راستے کی طرف جانا, اور ضلالت ہے, ضلالت کیا ہے, یعنی راستہ ہی گم ہو جانا. جب انسان کا راستہ ہی گم ہو جائے, اگر جنت کا راستہ ہی نہیں ہمیں پتا ہوگا کہ کیا ہے, پھر ہم جنت میں تو نہیں پہنچیں گے جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, ہم تو کہیں اور ہی جائیں گے, ہے نا. تو ہمیں ضلالت نہیں بلکہ ہدایت کے راستے پر چلنا ہے. اگر ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ ہم ضلالت پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آیت نمبر 6 ہم نے کتنے اچھے سے آسان طریقوں سے, آسان باتوں سے سمجھی ہے, اور اس سے ہمیں
एक कामयाब इंसान बनने की कौन सी आदत पता चली है? आप देखें स्क्रीन पर है कि हर काम में कामयाब इंसान जो है वो अल्लाह से हिदायत की दुआ करता है। अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मैं ये काम करने लगा हूँ, मैं ये काम करने लगी हूँ, तो ए अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे सही रास्ते पर चला कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमने ये अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत, ताकि अल्लाह ताला की मदद मजीद हमारे साथ हो। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो अब हमने क्योंकि समझ लिया है, तो अब जब भी हम इस आयत मुबारका को कुरान में या नमाज में अदा करेंगे, क्योंकि हर नमाज में होती है सूरह फातिहा, है ना, हर रकत में, तो हम इसको पूरी तरह इमेजिन करके, पूरी तरह फील करके और इस दुआ को दिल से मांगते हुए इसको अदा करेंगे। तो आइए एक बार फिर हम अदा करते हैं। मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसी तरह से महसूस करके पढ़िए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, आमीन। ठीक है, और फिर इस दुआ के साथ इवेलुएट करें कि क्या इतनी लाइफ हमने गुजार ली है, इतने साल अपनी लाइफ के, क्या हमने इससे पहले कभी पूरी तरह दिल से दुआ की है? ये सूरह फातिहा तो हमें कब से आती है, क्या हमने सीधे रास्ते के बारे में कभी जाना भी है क्या होता है? तो हमें आज पता चला है कि क्या है। सोचिए जरा, और फिर फ्यूचर का प्लान बनाएं कि इंशाल्लाह अब के बाद हम इस आयत को पूरे एहसास से पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे और इस रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हमें इसके बाद दूसरों को तबलीग करनी है, यही बात दूसरों को जरूर बतानी है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। आखिरी आयत मुबारका की तरफ हम आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो जाएं सब और एक्टिवली आ जाएं, क्योंकि इस आयत में 3 कैटेगरीज बताऊंगी मैं आपको, 3 बातें। अब आपने गौर से सुनना है वो 3 बातें कौन सी। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। अब ये कौन से रास्ते की बात हो रही है? पिछली आयत में हम देख रहे थे ना, हमने अल्लाह से दुआ की कि हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। अब हम उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं, या अल्लाह उस रास्ते की हिदायत दे, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया है ना। हमें वही रास्ता चाहिए, हम तो नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमें किसी और रास्ते पर चलाए, हम ये चाहते हैं उस रास्ते पर चलें जिस पे अल्लाह अपने रिवॉर्ड्स भेजते हैं, इनामात भेजते हैं। ये देखिए इनमें अलैहिम जो है ये दरअसल 2 अल्फाज हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया है, इसको आप अगर ब्रेक करें तो आप कर सकते हैं, जैसे अला और हिम 2 हो सकते हैं। अला जो है, अला का मतलब होता है पर, ठीक है, और हिम या हुम का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था हु, हुम, उसका, उनका, ठीक है, तो ये इस तरह से है। सिरात क्या है? सिरात रास्ता है, हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। अल्लज़ीना का मतलब होता है उन लोगों का। ये कुरान में कितनी बार आया है सिरातल लज़ीना, अल्लज़ीना आमनू, है ना। तो अल्लज़ीना का मतलब है उन लोगों का, या वो लोग जो, इंग्लिश में कह सकते हैं दोज हु, राइट, इसको ज़हन में रखना है हमें। अनअमता, अब ये देखिए उर्दू से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। यानी इनाम, अल्लाह ताला इनाम करते हैं हम पर, नेमतें भेजते हैं, है ना। तो अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, ये देखिए मैं आपको ब्रेक करके जो बता रही थी 2 लफ्ज। अला का मतलब होता है पर, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द टेबल, यू कैन से, है ना, ऑन किसी चीज पर, टेबल पर। इसी तरह अरबी में ऑन की जगह आप समझ लें आला इस्तेमाल होता है। और हुम या हिम का मतलब है उनका, ठीक है। तो इस तरह से हुआ उन पर, राइट। तो इस आयत मुबारका नंबर 7 के पहले हिस्से में जहां हम कह रहे हैं या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तू अपने इनामात भेजता है, तू उन्हें इनाम देता है, वो कौन लोग हैं? तो ये भी एक्चुअली कुरान से ही हमें मालूम हुआ कि 4 तरह के लोगों पर अल्लाह ताला इनाम भेजता है। कौन से? एक तो नबी, एक वो जो सिद्दीकीन है, यानी सच्चे लोग हैं, सच बोलते हैं, खुद भी सच्चे रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को भी सच्चाई पर चलने का जो है वो तलकीन करते हैं, है ना, या उनको सपोर्ट करते हैं, सच्चाई को, हर तरह से सच्चे हैं वो, ठीक है। शुहदा, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी हर चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, अपनी जान तो क्या, अपना वक्त भी। हम लोग तो कहते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो जान तक अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ये जिंदगी दी है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, बाकायदा नमाज अदा करने के लिए, कुरान समझने के लिए, है ना। तो अल्लाह के लिए अपना वक्त कुर्बान करना, ये भी तो जरूरी है ना। तो शोहदा में ही आएगी ना कि हम अपनी तमाम चीजें अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कि ए अल्लाह हम तुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तू हमारा रब है और तेरी बात मानते हैं। हम अपना पैसा जो हम कमाते हैं, अपनी अपनी एफर्ट्स, अपनी हिम्मत, है ना, हम अपना वक्त,
اپنی جان ہر چیز اے اللہ ہم تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایسا ہونا چاہیے. صالحین کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ جو ہر کام ہی اچھا کرتے ہیں, ہر کام نیک کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, نیک اعمال کرتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے. تو آئیے ہم تھوڑا معلوم کرتے ہیں یہ راستہ ہے کیا, کیا کرنا ہوگا ہمیں. تو سب سے بہترین بات نبیوں کی بات کریں گے, کیونکہ جو انبیاء ہیں یہ جو چاروں کیٹیگریز ہیں, یہ جو نیکسٹ 3 ہیں, یہ دیکھیں آپ, انبیاء جو ہیں وہ صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں. تو سمپل ہم انبیاء کا راستہ جانتے ہیں, یعنی پروفٹس کا, اور ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے, اپنی لائف میں کس چیز کو لے کر آنا چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے آخری نبی ہیں, رائٹ. انہوں نے 4 جو اہم کام کیے ہیں, دیکھیں یہاں مینشن ہے. دل کے اعمال. دل کے اعمال کیسے؟ یعنی دل میں بھی ایک تو عمل وہ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں, ایک وہ جو ہمارا دل کر رہا ہے, یعنی دل کے اندر ایمان ہونا, یقین ہونا, شک نہیں, یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ سب صحیح کہی ہیں, بالکل سچی باتیں ہیں, اللہ کی کتاب سچی ہے, اللہ کے نبی سچے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں کا ایمان ہونا. قیامت کا دن ایک بار ضرور آئے گا, اس بات کا ایمان ہونا, ہر چیز کا ایمان ہونا, اس پہ یقین ہونا. اخلاص یعنی سنسیئرٹی, پیور ہو کر اللہ کے بارے میں, اللہ کے دین پر چلنا. اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ خلوص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا, لوگوں کے لیے نہیں. اللہ سے محبت دل میں رکھنا, اور دل میں اس بات کا ڈر بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور صرف اللہ پہ ٹرسٹ کرنا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رہے ہیں, جو مجھے دنیا میں مل رہی ہیں, وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو چیزیں مجھے اگر کوئی تکلیف ملتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ پر پھر بھی ٹرسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کریں گے اور میرے لیے اچھا وقت لے کر آئیں گے جلدی. تو پریشانی کے وقت میں بھی اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہر طرح سے. باقی جو اعمال ہیں جو کرنے کے, جیسے نماز ادا کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, صدقات دینا, لوگوں سے اچھا سلوک کرنا, اس کی تو بہت بڑی لسٹ ہے, یو نو دیٹ, ہے نا. اور پھر دعوت دین کا کام کرنا, ساری زندگی اسلام کی دعوت دینا. ہم جانتے ہیں نا ہمارے نبی نے پوری لائف اللہ کے دین کو پھیلانے میں صرف کیا. اور اس کے بعد کیا, اگلا کام کیا ہے, یعنی پاکیزگی, تزکیہ کرنا, پاکی. اب اپنے ساتھ لوگوں کے, جو آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ بتوں کو ورشپ کرتے تھے, ہے نا, اور اتنی بری چیزوں پہ عمل کرتے تھے, نہ ان کا اخلاق اچھا تھا. جس کے پاس ذرا سی پاور ہوتی تھی, وہ کوئی بھی کمزور انسان ہوتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا, بہت ساری بری چیزیں تھی. تو نبی نے ان کو سمجھایا, ان کو دعوت دی, ان کو بری چیزوں کو سوسائٹی سے نکالا, سوسائٹی کو پاک کیا, اور پھر لوگوں کو, فیملیز کو, سوسائٹی کو, سب کو اللہ کے احکامات کی طرف لے کر آئے کہ نیکی پر آئیں اور برے کام سے روکیں. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, انعام والوں کے راستہ ہمیں جو سمپل, ویسے تو ڈیٹیل میں کرتے جائیں تو پتہ چلتا ہے, لیکن سمپل کیا چیزیں ہمیں جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے. صرف ایمان نہیں, دل میں ایمان نہیں, بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, درست عمل, لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, اپنے اندر اچھی عادتیں بھی لے کر آنی ہے, اور نیکی کا حکم دینا ہے, اور برائی سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے پازیٹیولی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا آج کے انعام والے لوگ کون سے ہوتے ہیں, اللہ کا انعام ہم پر کیسے ہوتا ہے, انشاءاللہ, ہے نا. تو آگے بڑھتے ہیں, اور اسی میں سے ہم نے عادت نمبر 11 سیکھ لی ہے اس آیت کے اس حصے میں سے, کہ ہمیشہ اپنا رول ماڈل ان لوگوں کو بنائیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. اب ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہمارے بہت سے رول ماڈلز ہوں, ہو سکتا ہے وہ کوئی کرکٹرز میں سے ہوں, کوئی فٹ بالر ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی میڈیا پرسن ہو, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, ہم کہیں ہم تو ان کے فین ہیں, ہم یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس کو بھی اپنی لائف میں رول ماڈل بنائیں, پہلے یہ دیکھ لیں کیا وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب ایسے ہی کام کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے, اللہ کے انعام والے کام کرتے ہیں, پھر تو آپ انہیں رول ماڈل بنائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو صحیح لوگوں کو رول ماڈل بنائیں, اور سب سے بیسٹ تو ہمارے پیارے نبی ہیں, ہے نا, وہ سب انسانوں میں سب سے بیسٹ. تو ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے. تو چلیں اب اس کو ہم پورے تصور, احساس کے ساتھ اس دعا کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تم نے ان پر. ٹھیک ہے, اور اسی آیت کا آخری حصہ, غیر المغضوب علیہم, کیا مطلب ہے اس کا,
ये हम देखते हैं, ना गजब किया गया उन पर। अलैहिम, ये वही मैंने आपको बताया था कि इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, अला और हिम। अच्छा, ये बात ना जरा आप सब लोग बच्चे भी और बड़े भी ध्यान से सुन लें। ये जो गैर का लफ्ज है, गैरी, इसका मतलब लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नहीं, या इसका मतलब होता है इसके अलावा। तो ये लफ्ज ना कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, ना ही कोई नया लफ्ज है, ये वैसे ही है जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में भी ये लफ्ज हम बोलते हैं, जैसे आपने कहीं कभी डिस्कस किया होगा कि वो तो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जो वो है वो गैर है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो गैर है, कहते हैं ना हम ये, यानी वो रिश्तेदारों के, मेरे बहुत अपनों के अलावा है, या मेरे रिश्तेदारों में से नहीं है। तो गैर का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस क्लास में कई बच्चे जो हैं, कई बड़े भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर ये वाला इलाका आता है, और कुछ इलाके जो इस्लामाबाद के साथ साथ गाँव हैं या कुछ इलाके हैं, उनके बारे में कहा जाता है ये इलाका गैर है, यानी इस्लामाबाद के साथ ये गैर, मतलब इस्लामाबाद में शामिल नहीं होता, यानी इसके अलावा है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको याद रख सकते हैं। अल मगदूबी, क्या है ये? गजब किया गया। गजब यानी गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, राइट। अब देखिए, आपने कभी सुना होगा मजलूम, हम कहते हैं वो तो बहुत ही मजलूम है, उस पर किसी जालिम ने जुल्म किया है, जिस पर जुल्म किया गया उसको हम मजलूम कहते हैं। इसी तरह जिस पर गजब किया गया, जिस पर कोई नाराज होकर गुस्सा किया गया, उसको कहते हैं मगदूब। ठीक है, तो यहाँ पर उससे अगला लफ्ज है अला, और हिम को मिलाया हुआ है, अलैहिम, उन पर। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर आपका गजब किया गया। ये हमें भी आगे अंडरस्टैंड करते हैं, पहले लफ्जों को देखते हैं। वलज़ालिन, और ना जो गुमराह हुए। अब देखिए, वा और ला आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, ये दो अलग लफ्ज हैं। वा का मतलब होता है और, ला का मतलब होता है नहीं। ठीक है, ओके। और अभी आप पढ़ रहे हैं अज़ालिन, जो गुमराह हुए। यानी शुरू में मैंने आपको बताया था हिदायत का उल्ट है ज़लालत, है ना, यानी सही रास्ते पर चलना, और जो नहीं चलते वो ज़लालत पर हैं, यानी उनका रास्ता गुम हो गया, उनका रास्ता ही गुम हो गया। वो कैसे कामयाब होंगे, उन्हें सही रास्ते का ही पता नहीं, सीधे रास्ते का। तो ये ज़लालत वाले लोग कौन है? ज़ालिन, जो गुमराह हुए। ये असल में ना प्लूरल है, पता है आपको, इसका वाहिद है ज़ाल, है ना। मैंने आपको बताया था ना ये जमा बनाने का तरीका, ये देखें, आपको बताया था मुज़क्कर वाहिद की जमा कैसे बनती है, जरा गौर से स्लाइड को देखें। ज़ालुन, अगर आखिर में दो पेश है तो जमा के लिए आपको क्या करना होता है? वाव नून लगाना होता है, क्या बनता है? ज़ालून। और अगर ज़ालन ज़ालिन है तो जमा के लिए आपको या नून लगाना होता है, यानी ज़ालीन। इन दोनों का मतलब यही है, जो लोग गुमराह हुए। और अगर एक है गुमराह होने वाला तो फिर हम ये वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने लफ्जी मानी देख ली है, अब हम यहाँ देखते हैं। मैंने आपको बताया था आयत नंबर 7 में हमने 3 बातें सीखी। पहली बात ये थी कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर आप अपने इनाम करते हैं, अनअमत अलैहिम। फिर हम कह रहे हैं गैरिल मगदूबी अलैहिम, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर आपका गजब हुआ। ऐ अल्लाह, जिन पर आप गुस्सा करते हैं, जिनसे आप नाराज होते हैं, जिन्हें आप सजा देते हैं, राइट। हमें उन नहीं, गैर का लफ्ज़ है, नहीं उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने गजब किया। ठीक है, तो अल्लाह ताला कैसे लोगों पर गुस्सा होते हैं पता है आपको? मगदूब कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो जानते हैं, अमल नहीं करते। पहले जमाने में भी थे, अभी भी हैं, जिनको बात पता हो लेकिन अमल नहीं करते। मुझे पता है हम में से कौन है जिसको पता नहीं है कि नमाज फर्ज है 5 दफा। हम में से कौन है जिसको पता नहीं है कि कुरान हमारी हिदायत के लिए है, तो इसका मतलब है हमें कुरान समझना पड़ेगा तभी हिदायत आएगी। लेकिन हमें पता है, फिर भी हम अगर अमल ना करें तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हम अल मगदूब की कैटेगरी में आ जाएं, अनअमता की कैटेगरी से निकलकर हम उनमें ना आ जाएं जिन पर अल्लाह ताला गुस्सा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम तो बहुत नुकसान में हो जाएंगे। तो हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम इस कैटेगरी में ना हो। कौन लोग? मगदूब, यानी जिनको पता भी होती है बात फिर भी मानते नहीं, अमल नहीं करते उस पर। ठीक है, और वही बात कि हम अक्सर किसी को भी अपना हीरो समझते हैं, लीडर समझते हैं, उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उस जैसा अमल करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसी की लाइफ से असर लेते हैं, राइट। तो ये ज़हन में रखिए कि क्या जिनको हम लोगों को फॉलो करना पसंद करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो करने से पहले ये ज़हन में रखें कि क्या हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अपना लीडर समझ रहे हैं, जिनके तरीके पर चल रहे हैं, क्या वो वही हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे हैं?
अगर तो है फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो तो इस जहन्नुम की तरफ जाएंगे, हमें भी ले जाएंगे, अल्लाह ताला उनसे नाराज होंगे, हमसे भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस बात से, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया मगदूब का मतलब होता है जिनको पता होता है अमल नहीं करते। आपको पता है द्वालीन कौन होते हैं? द्वालीन वो लोग होते हैं जो गुमराह हुए, यानी जिनका रास्ता राह गुम हो गया, है ना, यानी जो सही बात जानते ही नहीं है। मगदूब तो वो थे जिन जो जानते हैं अमल नहीं करते, द्वालीन वो हैं जो जानते ही नहीं है और सही बात जानने के लिए एफर्ट भी नहीं करते। अगर अब ऐसा हो कि हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहें कि ए अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि कुरान में आपने ये वाली बातें भी करने को कही हैं, तो इसलिए हमने अमल नहीं किया, आप हमें माफ कर दें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ना, ऐसा फरमाएंगे ना कि तुम्हें पता था ना कुरान हिदायत के लिए, कुरान पढ़ना तो तुम्हारा काम था, तुमने क्यों नहीं जाना कुरान की बातों को, है ना। तो ये बहाना हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो बातें हम नहीं जानते हमारा काम है कि हम उनको पहले जानें। अब अगर एक इंसान जानता ही नहीं है, अच्छी बात, दुरुस्त बात, अल्लाह के अहकामात और ऑर्डर्स, और उसके जाने बगैर अपनी लाइफ गुजार रहा है, तो इसका मतलब वो भी गलत है। और जिसको पता है अमल नहीं कर रहा वो भी गलत है। तो अल्लाह ताला हमें ना मगदूब लोगों में से बना, ना ज़ालिम में से। हम ये दुआ कर रहे हैं। अब यहाँ माय डियर लिटिल फेलोज एंड माय रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि देखिए हम कहते हैं हमारी लाइफ में ये मसले हैं, लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं कैसे करें, मसले हल नहीं हो रहे, मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी है वो भी है, बहुत सारी चीजों में हम परेशान होते हैं। और जो मसलों का हल असल में हमारे पास मौजूद है, सबके घर में कुरान है, कोई होगा जिसके घर में नहीं है ना। और हमने क्या किया हुआ है, उसको खूबसूरत गुलाफ में पैक करके रिस्पेक्ट से, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट से ऊंची जगह पे रख दिया। अब इतनी ऊपर रख दिया कि हमारा हाथ भी नहीं जाता। रिस्पेक्ट देना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि हम हाथ भी ना लेकर जाए? अल्लाह ने तो इसलिए भेजा उससे हासिल करो हिदायत, उससे पता करो, उससे सीखो कि तुम्हें क्या करना है। तो कुरान हमारे घर में है और हम इधर उधर फिर रहे हैं अपने मसले हल करने के लिए, फिर हम नाकामी तो होंगे, है ना। और या फिर कुरान हमारे पास है, हम सुबह शाम तिलावत करते हैं, है ना, नेकियां तो हासिल कर रहे हैं एक लफ्ज की, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है कि फायदा हासिल करो, समझ कर इस पे अमल करो, तब तुम कामयाब होगे, वो तो हम कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें अरबी आती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कि हम फिर भी यहाँ अरबी सीखने आए हैं और इसके जरिए से इंशाल्लाह हम कुरान को भी सीख लेंगे और हम कामयाबी वालों में हो जाएंगे, इनाम वालों में, ठीक है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें मगदूब और ज़ालिम में से ना बना। यहाँ हमने आदत नंबर 12 सीख ली। मैंने आपको कहा था ना कामयाब इंसान के लिए 12 आदतें हमने सूरह फातिहा में सीखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहें खुश हों कि आज हमारी 12 हैबिट्स मुकम्मल हो गई हैं। और कौन सी हैबिट यहाँ हमने सीखी है कि बुरे लोगों को रोल मॉडल ना बनाएं। आदत नंबर 11 थी कि अच्छे लोगों को रोल मॉडल बनाएं, और आदत नंबर 12 ये है कि बुरे लोगों को रोल मॉडल ना बनाएं, उनकी पैरवी ना करें, वरना आपका नुकसान होगा, हम सबका नुकसान होगा, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सूरह फातिहा है और अब हम पूरी सूरह फातिहा समझ चुके हैं। आपको बहुत मुबारकबाद। और आई जस्ट वांट कि आप यहाँ अपने माइक ऑन करके एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि अब आप जब नमाज अदा करेंगे तो अब आप समझ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अपने माइक बंद करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी से माइक अपने बंद। ओके, तो अब हमें करना क्या है कि अब फायदा तब होगा कि अब जब अभी की नमाज आप नमाज असर अदा करेंगे क्लास के बाद, और जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अब आपने ये सारी बातें जो हमने सीखी है ना, ये फील करके, ठीक है, तभी तो पूरी तरह फायदा होगा। सूरह फातिहा में हमें अच्छा भी लगेगा पढ़ के, और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बरकतें रहमतें हासिल होंगी। अच्छा, सूरह फातिहा के बाद इस चैप्टर की आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुने। लेकिन इससे पहले अभी भी जो है आपने माइक ऑन है, अच्छे स्टूडेंट्स बात मानते हैं, और मैंने बताया है कि आप लोग अपने माइक बंद कर लिया करें जब आपको कहा जाता है, क्योंकि आपके माइक ऑन होने से होता है, हो सकता है बाकी सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही हो, क्योंकि आपके घर की बातों की आवाजें आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज इस बात का ख्याल रखना है। ओके, तो सूरह फातिहा जो हमने पढ़ी है, खूबसूरत सूरत, और कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, 12 हैबिट सीखी हैं, उनके बारे में आज मैं इतनी खास बात बताऊंगी जो मेरी तो बहुत फेवरेट है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट बात है। हमारे नबी ने क्या फरमाया है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے یعنی ہمارے درمیان تقسیم کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھی نماز میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اور یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. وہ جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ آج شاید ماما نے بریانی پکائی ہے نا، یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بس ابھی جلدی جلدی نماز پڑھ کے مجھے کرکٹ کھیلنے جانا ہے، مجھے پب جی گیم کھیلنی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. اللہ سے میٹنگ کے لیے جائیں تو ہمارا فوکس تو ان اسٹیٹمنٹس کی طرف ہونا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ بہت رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں اس وقت جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نماز میں اس وقت فرما رہے ہوتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی حمد سے بھی آگے بڑھ کر. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان، میری بزرگی بیان کی. اور جب ہم کہتے ہیں نماز میں، جب جتنی بار بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی اب مسئلہ، اب جو معاملہ ہے تو بس اب کیونکہ میرے بندے نے کہہ دیا نا کہ میں اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو میرا بندہ جب میری عبادت کر رہا ہے تو میں تو اپنے بندے کی مدد کروں گا. اب معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں بیچ میں. سبحان اللہ. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب ہم کہتے ہیں ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو انعام، جن لوگوں پہ انعام ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین والوں کے راستے پہ نہ چلا، جن پہ تو غصہ ہوا، جن کا راستہ ہی گم ہو گیا، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا. تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میرے لیے، میرے بندے کے لیے. اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میرے بندے کے لیے ہے. میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا، سب کچھ اسے ملے گا. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں، ایک 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں، جس سورہ فاتحہ میں ہماری توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پوری طرح سے ہمیں رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی نعوذ باللہ یہ ڈس رسپیکٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس طرح سے اتنے فوراً سے رسپانس کر رہے ہیں ایک ایک اسٹیٹمنٹ پر، اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو آج کے بعد ہم نے اس اتنی بڑی بات ہمیں آج معلوم ہوئی ہے. آج ہم کے بعد ہماری سورہ فاتحہ ہمیشہ ان سارے تراجم کو، ٹرانسلیشنز کو ذہن میں رکھے ہوگی، پوری طرح فیل کر کے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو سورہ فاتحہ کا اگر آپ سے کوئی پوچھے نا سمری کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے سیدھے رستے کی دعا ہے، ہدایت کی دعا یا سیدھے رستے کی دعا، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. تو آج ہم نے 12 عادات پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم ان کو ریپیٹ نہیں کر رہے کیونکہ آج کا چیپٹر بڑا ڈیٹیلڈ تھا، اس میں بہت ٹائم گیا ہے. ابھی ہم نے گرامر کا حصہ پڑھنا ہے. لیکن الحمدللہ یہ جو 12 عادتیں ہیں، ان پر مسکرائیے، خوش ہوں، اور آپ نے ان کو فنگر ٹپس پر یاد کرنا ہے. آپ کو جب میں کہوں نا عادت نمبر 3 سنائیں، میں کل والی کلاس میں بھی سنوں گی، کسی سے کہوں گی عادت نمبر 6 سنائیں، بیچ میں سے سنوں گی. آپ کو یاد کرنی ہے. آج یاد ہوں گی تو ہم کامیاب بنیں گے نا ان پہ عمل کر کے. اور پاکٹ بک سے ورڈ میننگ یاد کریں، میں آپ کو سینڈ کر چکی ہوں آن لائن. ایک سوال کر لیتی ہوں، ٹائم تو ہمارے پاس شارٹ ہے کیونکہ ہمیں اس کے بعد گرامر بھی پڑھنی ہے. تو چلیں جواب دیں گے مجھے آپ. رائٹ. المغضوب کون سے لوگ ہیں؟ جی صرف وہی ہینڈ ریز کریں جن کو پتا ہے، شارٹ جواب دینا ہے. المغضوب کون لوگ ہیں؟ سائم آپ بتائیں گے. جن پر غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا گیا. ویری گڈ، دیٹس رائٹ. اوکے. اور الضالین کون ہے؟ حافظہ ہنا بتائیں گی ہمیں مائک آن کر کے. جو گمراہ ہوئے. ویری نائس، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مغضوب وہ لوگ ہیں جن کو صحیح بات پتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوتا ہے نا. اور ضالین وہ ہیں جن کو صحیح بات پتہ ہی نہیں ہے اور صحیح بات کو جانتے ہی نہیں ہے
बस उसी पे अमल करते हैं जो उन्होंने अपने बड़ों से सबसे सुन लिया, चाहे वो सही है चाहे वो सही नहीं है। तो ये ज़ालिमीन हैं, गुमराह होने वाले। अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते से महफूज रखे। ब्रेक ले लेते हैं 10 सेकंड की, ठीक है। आप जरा इधर उधर देख लें ताकि आपकी आईज मे भी स्क्रीन को देख देख कर थक गई हो। 10 सेकंड के बाद हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अभी आप लोगों के हैंड्स भला क्यों रेज हुए हैं, जरा मुझे बताइए। सवाल तो मैंने पूछ लिए हैं, प्लीज अपने हैंड्स लो करें, रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया करें लाइक गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 4 का ए पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने है बी पार्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। तो एक्टिव होकर आ जाएं, बिल्कुल एक्टिव होकर, ठीक है। हमने सीखना क्या है, सिर्फ मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के चंद लफ्ज हैं। मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनेगी और मुअन्नस की फिर जमा कैसे होगी। इससे पहले हमने मुजक्कर की जमा सीखी थी ना, वाव नून लगा दें या नून लगा दें तो मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन बनता है, मोमिन से मोमिनून मोमिनीन बनता है। मुजक्कर के लिए मुसलमान मर्द मोमिन मर्द। अगर मुसलमान औरत हो, मोमिन औरत हो, आई मीन मुअन्नस, तो उसकी जमा कैसे होगी अरबी में हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्या जरूरी है, वैसे तो ए पार्ट के लिए भी टीपीआई जरूरी है कि आप पूरी तरह से कान आंख दिमाग आवाज हाथ दिल हाथ और साथी जो आपके साथ हैं सब मिलकर करें। ये ए पार्ट के लिए भी जरूरी था, लेकिन बी पार्ट में क्योंकि ग्रामर है तो और भी ज्यादा जरूरत है इसकी, खासतौर पर इसमें इशारे भी हैं, ठीक है। तो टीपीआई के जरिए से आपको क्या करना है, तवज्जो से सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, जो इशारे आपको बताए जाते हैं उनसे दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। क्या है ये, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और सब मिलकर। तो क्या है, हमने इससे पहले सीख लिए हैं कि लफ्ज 3 तरह के होते हैं, या तो इसम होते हैं नाम या सिर्फ, या फिर लफ्ज जो होते हैं कुरान में वो फेल होगा जिसमें कोई काम पता चले जमाने के साथ, या फिर वो हर्फ होगा जो इसम और फेल के अलावा हो वो हर्फ, ठीक है। तो हमने अभी तक इसम के ऊपर काम किया है ना, हमने अभी तक फेल भी नहीं पढ़ा, हमने अभी तक हर्फ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हम सिर्फ इसम पढ़ रहे हैं। तो आज भी हम इसम ही पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के 3 लफ्ज मैं आपको सिखाऊंगी, सिर्फ 3। आज का सबक कितना आसान है, देखें जरा। मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के सिर्फ 3 लफ्ज आपने सीखने हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन। तो कितना इजी है, एक्टिव होकर आ जाए। और फिर मुअन्नस जो होती है, जैसे मुस्लिम औरत, मुसलमान औरत, मोमिन औरत, सब्र करने वाली औरत, राइट, नेक औरत, अगर ज्यादा हो उनकी जमा बनानी हो तो वो कैसे बनाना है, ये भी बहुत इजी है। पहला 3 चीजें है ना। पहली क्या है, आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि हुआ कहते हैं वो एक मर्द, जिस तरह इंग्लिश में होता है ही, HE, ही, हुआ ही, या उर्दू में वो एक मर्द। तो अगर एक औरत होगी जिसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं शी, तो हम बाएं हाथ से इशारा करेंगे बाईं तरफ और कहेंगे हिया, वो एक औरत, या फिर हिया शी, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दाएं हाथ का इशारा होगा तो समझ लें कि वो मुजक्कर है, और अगर बाएं हाथ का इशारा होगा तो समझ लें कि वो मुअन्नस, ठीक है। तो दाएं हाथ से आप जितने लोग हैं पूरी ईमानदारी से हाथों के इशारों से सीखिए। राइट हैंड से राइट साइड पे, हुआ वो एक मर्द, हुआ ही, सब इशारे कर रहे हैं आई बिलीव, ठीक है। फिर आप अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे इशारा करें, हिया वो एक औरत, शी। अब हम 3 बार इशारे करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ईमानदारी से अपनी जगह इशारे कर रहे होंगे, और आवाज से बोलिए, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। आसान है। अब ये देखें, एक लफ्ज आपने सीखा है सिर्फ, इससे पहले आपने ये पूरा टेबल पढ़ा था ना, ये सारे मुजक्कर के लिए थे। दाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से आप पढ़ें, हुआ वो एक मर्द, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, ये देखें यहाँ पर मैं ऊपर में आएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। अना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम, और इसमें से फीमेल के लिए क्या आ रहा है, हिया वो एक औरत, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, हिया हमने ऐड किया है, बाकी 6 के 6 लफ्ज जो है वो मुजक्कर हैं, राइट। दूसरी चीज जो हमने मुअन्नस में की सीखनी है वो क्या है, पहली चीज तो हमने सीख ली हिया वो एक औरत, हिया वो एक औरत। दूसरी चीज
मुजक्कर से मोन्नस कैसे बनाएंगे? अगर एक लफ्ज है जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, तो मोन्नस बनाने के लिए आप उसके आखिर में सिर्फ गोल ता ऐड कर देंगे। ये देखें, ये गोल ता नजर आ रहा है आपको, मैं आपको यहाँ बता भी रही हूँ। गोल ता जो कि हम अरबी में पढ़ते हैं, इसको आप मुजक्कर के आगे ऐड कर दें तो बन जाएगा मुस्लिमतुन, लेफ्ट हैंड से इशारा, एक मुसलमान औरत। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत। ये बाकी सब मेरे साथ प्रैक्टिस कौन करवाएगा? रेज योर हैंड्स। मैं आपको मुजक्कर बताऊंगी, आपने मोनस बताना है। जी मिसेस अली लिखा हुआ है, आप माइक ऑन कर लें। जी मैम। जी, अगर मैं आपसे कहूँ मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन एक मुसलमान तर्जुमा भी औरत, कीजिए। एक मोमिनुन मुसलमान एक मोमिन मर्द, मोमिनातुन एक मोमिन औरत, सालिहुन एक नेक मर्द, सालिहातुन एक नेक औरत, काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द, काफिरातुन एक इनकार करने वाली औरत, मुशरिकुन एक शिर्क करने वाला मर्द। मुशरिकातुन एक शिर्क करने वाली औरत। माशाल्लाह। तो देखिए मिसेस अली ने हमें कितने अच्छे से प्रैक्टिस करके बताई है कि मुजक्कर के आखिर में सिर्फ गोल ता लगाई और मोनस बन गया। मुझे बताइए कितना आसान है अरबी को सीखना। पता चल रहा है ना आपको? सिर्फ इतनी सी बात आपने सीखी और विदिन अ फ्यू सेकंड्स आपको पता चल गया। अब देखें, अभी हमने हुआ से हिया सीखा है, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ ही, हिया शी। और फिर हमने सीखा मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत। सिर्फ इन दोनों को मिला के हम इतनी सारी बातें बना सकते हैं, इतनी सारी बोलचाल के जुमले बना सकते हैं। तो हम अभी मुस्फिरा नूर को कहते हैं कि वो माइक ऑन करें। मुस्फिरा नूर अपना माइक ऑन कर लें। जी Yes, मैं मुजक्कर बताऊंगी, आपने मोनस बताना है। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमतुन वो एक मुसलमान औरत है। हुआ मोमिनुन वो एक मोमिन मर्द है। हिया मोमिनतुन वो एक मोमिन औरत है। हुआ सालिहुन वो एक नेक मर्द है। हिया सालिहातुन वो एक नेक औरत है। हुआ साबिरुन वो एक सब्र करने वाला मर्द है। हिया साबिरतुन वो एक सब्र करने वाली औरत है। हुआ शाकिरुन वो एक शुक्र करने वाला मर्द है। हिया शाकिरतुन वो एक शुक्र करने वाली औरत है। माशाल्लाह। अब देखिए, आपको तो ये भी नहीं हुआ कि आपने कई मिनट्स प्रैक्टिस की हो, विद इन सेकंड्स की गेम है सिर्फ कि आप कुरान की अरबी सीख रहे हैं, है ना? देखिए, दो चीजें मैंने आपको बता दी। मोनस, तीसरी और आखिरी चीज मोनस की क्या है? जब आपने पढ़ा था ना रब्बुहु, उस एक मर्द का रब, तो मोनस के लिए आप लेफ्ट हैंड से कहेंगे रब्बुहा, उस एक औरत का रब। रब्बुहु से रब्बुहा हो जाएगा, यानी हु हुम आपने पढ़ा था ना, हु तो मोनस के लिए पढ़ा हा, राइट? जैसे हमने पूरा टेबल पढ़ा था, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, पढ़ा था हमने। इसी से हमने टेबल बनाया। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु मन सबका रब, रब्बु का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ये सारे 6 लफ्ज मुजक्कर के लिए थे। सिर्फ एक लफ्ज अभी हमने मोनस का ऐड किया है, वो लेफ्ट हैंड से होगा हाँ, उस औरत की अगर कोई चीज है। जैसे आपको याद कैसे रहेगा? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हम पढ़ते हैं, इस्लाम में हम जानते हैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, हमारे नबी के बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना? और उनके लिए हम क्या कहते हैं? अबू बकर, अल्लाह उनसे राजी हो, यानी अबू बकर क्योंकि मुजक्कर हैं, है ना, इसलिए उनके लिए हु इस्तेमाल हुआ है। अगर हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो मुअन्नस हैं, तो उनके लिए अनहु नहीं बल्कि अनहा इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह उनसे राजी हुआ या राजी हो। ठीक है, तो अनहु, अनहा, ठीक है। तो हु और हा का इस्तेमाल आपने सीख लिया। तो मुअन्नस के लिए क्या कहेंगे? रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा लेफ्ट हैंड से उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ठीक है, अब यहाँ प्रैक्टिस कौन करवाएंगे मेरे साथ? कासिम महमूद अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी कासिम महमूद, आपका माइक ऑन नहीं है अभी तक। जी, अगर मैं राइट हैंड से कहूँ रब्बुहु उस मर्द का रब, मुअन्नस बताइए। रब्बुहा तर्जुमा क्या है? उस औरत का रब। औरत का रब। दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनु दीनुहा उस औरत का दीन। ओके। किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। रसूलुहु
उस मर्द का रसूल, उस रसूल औरत हुआ की किताब। औरत का रसूल, बेटे ये रसूल का वर्ड है, ठीक है, रसूल हुआ उस औरत का रसूल। अगर मैं कहूँ इस्मुहु, उस मर्द का नाम, आप कहेंगे इस्मुहा, उस औरत का नाम, ठीक है। इस औरत का वेरी नाम। सिंपल एंड वेरी इजी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आप सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो माइक बंद करके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो अल्लाह बहुत रिवॉर्ड्स देंगे, क्योंकि हमें पता भी नहीं है वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और फरिश्ते उनके रिवॉर्ड्स लिख रहे होंगे, है ना। तो आज हमने जो मोनस की चीजें सीखी है, तो सारे इशारे हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मन रबुहा, कौन है उस औरत का रब, तो जवाब क्या होगा? एनम दाऊद बताएंगे मुझे माइक ऑन कर। मन रबुहा, कौन है उस मर्द उस औरत का रब? अल्लाह है उस औरत का रब। तो हम अरबी में क्या कहेंगे? आप बना सकते हो जुमला? देखिए, मन का मतलब कौन है, रब्बुहा का मतलब है उस औरत का रब। कौन है उस औरत का रब? अल्लाह रब्बुहा। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, आपने सही कहा। हम कहेंगे रब्बुहल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। माशाल्लाह, अनम ने कितना अच्छा बताया। अगर मैं कहूँ अनम मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है, तो क्या बनेगा? दीनुहा इस्लाम। वेरी नाइस, देखिए खुद से बता रही है अनम, मैंने तो बताया भी नहीं। दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। चले हम अब अरफा रहमान से पूछते हैं। अरफा अपना माइक ऑन करें। जी अरफा, मा दीनुहा, ये तो हो गया, सॉरी, मैं नेक्स्ट आपसे पूछती हूँ। मा किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है, माशाल्लाह। अगर मैं कहूँ मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? अरफा बताइए। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और अगर मैं आपसे किसी से भी कहूँ माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है, तो आप किसी का भी नाम कह सकते हो। इस्मुहा ज़ैनब, मैं कहूंगी इस्मुहा, आपको कह सकती हूँ इस्मुहा सिद्रा, जो अभी मुझे नजर आ रही है, हैंड रेज किया हुआ है, इस्मुहा रिदा, ठीक है। अभी जो बॉयज के नेम्स आ रहे हैं उनको मैं नहीं कहूँ, तो ये मोहन्नस के लिए है ना। इस्मुहा आफिया, इस्मुहा हिना, इस्मुहा अरफा, राइट। तो आप बहुत सारे नेम्स यहाँ बोल सकते हैं। जी, तो हमने 3 बातें पढ़ ली। एक हमने पढ़ी हुआ से हिया, मुस्लिमा, मुस्लिम से मुस्लिमा, है ना, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, और तीसरी बात हमने क्या पढ़ी है? हु से हा। ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा जब मैं आपको स्लाइड भेजूंगी। और मैंने आपको बताया था मोनस की जमा बनाने के लिए क्या करते हैं। गौर से देखें स्लाइड को, सब लोग गौर से देखें। ये देखिए, एक मुसलमान औरत होती है मुस्लिमतुन, एक मुसलमान औरत। अगर ज्यादा होंगी तो आखिर वाला गोल ता आप मिटा दें, या उसको डिलीट कर दें, उसको गिरा दें, हटा दें, यानी ता को हटा देंगे, गोल ता को, इसकी जगह अलिफ और बड़ी वाली पूरी वाली ता लगा देंगे, गोल ता हटा के अलिफ ता, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन एक औरत, मुस्लिमातुन ज्यादा औरतें। अब कौन प्रैक्टिस कराएगा यहाँ पर? जी हाफिजा हिना, माइक ऑन करें अपना। आप लोग प्लीज जवाब देकर जो है ना वो आप लोग बाद में माइक ऑफ अपने कर लिया करें। हाफिजा हिना बताइए, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान, मोमिनातुन एक मोमिन औरत, मुमिनातुन ज्यादा मोमिन औरतें। ज्यादा औरतें। अब हम सुन लेते हैं सिदरतुल मुंतहा, माइक ऑन करें। अगर मैं कहूँ सालिहतुन एक नेक औरत, सालिहातुन ज्यादा नेक औरतें। काफिरतुन एक इनकार करने वाली औरत, काफिरातुन ज्यादा इनकार करने वाली औरतें। औरतें। चले एक यहाँ से सुन लेते हैं, ये उमर, हफ्सा और अरबा हैं, माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे पूछूं मुशरिकतुन एक शिर्क करने वाली औरत, जमा क्या होगी? मुशरिकातुन ज्यादा शिर्क करने वाली औरत। तो इतना इजी लेसन था आज का, माशाल्लाह। तो आपने सीख लिया इसको, है ना। और हम आगे बढ़ते हैं, लेसन हमारा एंड हो गया, टाइम भी। जाते जाते नुक्ता तालीम की एक बहुत ही खास बात बताती हूँ। हमने पिछले लेसन में, याद है आपको, फील वाली स्टोरी देखी थी, एलिफेंट वाली, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी बात के लिए हमारा ब्रेन इतना बेस्ट अल्लाह ने बनाया है, बहुत ही ज्यादा, जो बेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं उनसे भी कहीं बेस्ट।
जब हम कोई भी बात सुनते हैं तो बहुत सारी बिजलियां चमकती हैं, जब हम सुनते हैं तो कहीं और बिजली चमकती है, देखते हैं तो कहीं और, हर चीज के हवाले से बिजलियां चमकती हैं और हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं एक सेकंड में बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो असल में बिजलियां चमकने से होता क्या, आप जितनी ज्यादा बिजलियां चमकाते हैं ना, आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करे। यानी अगर आपने याद करना है ना, तो आप उसको देख के भी याद करें, जो मैं आपको काम देती हूँ, स्लाइड से देखकर भी, रिकॉर्डिंग सुनकर भी, आप किसी को सुनाकर भी याद कर लें, ड्रेसिंग मिरर के सामने, आईने के सामने इशारे करके भी याद कर लें। जब आप डिफरेंट स्टाइल से याद करते हैं, दिमाग में डिफरेंट बिजलियां चमकती हैं, याद ज्यादा अच्छा होता है ना। तो क्या होता है, ज्यादा बिजलियां चमकाएं, ज्यादा तरीकों से याद करें, बार बार रिवाइज करके। ज्यादा बिजलियां चमकाने से क्या फायदा होता है, बहुत गौर से सुने। एक तो जो वर्ड आपको बताया जाता है, जो भी मानी, जो भी चीज, आपको जल्दी याद होता है, देर नहीं लगती, ठीक है। दूसरा, जैसे आप इशारों से सीख रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आपको जल्दी याद होगा। दूसरा, अगर आप कुछ अरसे बाद भूल जाएं, तो आपने ज्यादा बिजलियां चमकाई होंगी थी ना पहले, इसलिए आपको वो काफी दिनों बाद भी जब आप सोचेंगे ना, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, भूला हुआ नहीं होगा, ठीक है। और अगर भूल गया हुआ तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, आपको जल्दी याद आ जाएगा। 3 चीजें, एक तो मानी जल्दी याद होता है, ज्यादा टाइम तक याद रहता है, और भूल जाने के बाद जब आप थोड़ा सा सोचो, आपको जल्दी याद आ जाए, ठीक है। इसलिए ज्यादा बिजलियां चमकाएं, डिफरेंट स्टाइल से सीखें, सुना कर भी, इशारों से भी, डिफरेंट तरह से। और टीपीआई में यही तो बात है, सीक्रेट बात यही है कि टीपीआई में यानी आप सुनते भी हैं, देखते, सोचते, बोलते हैं, इशारे भी करते हैं दिल से और सारों के साथ मिलकर। तो जब इतने चीजें आप कर रहे होते हैं ना, तो ब्रेन में मुख्तलिफ बिजलियां चमकती हैं, आपको चीजें ज्यादा अच्छी याद। ठीक है, तो इस कोर्स ने आपको ये एक्टिविटी यानी टीपीआई भी दे दी है। सो हर एक डिफरेंट अंदाज से सीखता है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको देख के, पढ़ के अच्छा याद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग सुन के उसी वक्त ज्यादा अच्छा याद हो जाता है, कुछ हैं जो लिख के याद करते हैं, ठीक है। कुछ चल फिर की एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी करे, उनसे पूछे, सुने तो याद होता है। सबका स्टाइल डिफरेंट है, अंदाज। तो आप अपने स्टाइल के मुताबिक डिफरेंट तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज 4 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं। तो 20 में से 4 चैप्टर्स हो गए, बाकी कितने रह गए, चैट में बताइए जरा। 20 चैप्टर्स में से 4 आज हमने मुकम्मल कर लिए हैं इस कोर्स के QC1 के। बाकी कितने चैप्टर्स रह गए हैं? आफिया कह रही हैं कि 16 रह गए हैं। माशाल्लाह, शी इज वेरी एक्टिव। टाइम भी यही कह रहे हैं, काफी सारे जवाब आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ 16 चैप्टर्स रह गए हैं, तो हमने इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करना है। आज तक हमने 44 वर्ड सीखे हैं और कुरान के 15,000 से ज्यादा हम सीख चुके हैं। माशाल्लाह, माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्लाह ताला कितना खुश हो रहे होंगे ना, मेरे इतने सारे लोग, अल्लाह ताला इतने खुश होंगे ऑब्वियसली कि मेरे जो इतने सारे लोग हैं वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मेरा शुक्र कर रहे हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम जी, इस तरह तो आपकी बात समझ नहीं आई। 1 मिनट, अपना माइक ऑफ करें और हैंड रेज करके बात करें। आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप हैंड रेज करें अगर आपको बात करना है, तो मैं आपका माइक ऑन करती हूँ। हनीन अपना माइक ऑन करें, आप क्या बात करना चाह रही हैं? मैम, मैं कह रही थी कि जब ना लाइट गई थी तो मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, तो फिर ना लाइट टाइम से पहले आ गई। अरे माशाल्लाह, हनीन कितनी प्यारी बात कर रही हैं कि देखें, वो कह रही है लाइट चली गई थी तो मैंने कुरान की तिलावत की थी। यही मुझे समझ में आया, आई बिलीव इन्होंने यही कहा है। और जब लाइट आई तो मैं दोबारा क्लास में आ गई। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और हनीन की बात से मुझे याद आ गया, अपनी आदत बना ले सब, रोज कम से कम 5 मिनट्स के लिए कुरान की तिलावत करनी है। ज्यादा तो नहीं कह रही ना मैं, 5 मिनट्स, लेकिन रोज करनी है। अगर किसी दिन स्किप हो जाए, फिर अगले दिन आपको 10 मिनट्स की करनी होगी, राइट? तो आपको रोज 5 मिनट्स तिलावत करनी है। हनीन का मैसेज है हमारे लिए ये, ठीक है। और हम देखते हैं, तूबा हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तूबा माइक ऑन करें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तब अल्लाह हमसे खुश होता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात। और तूबा, आपको पता है, जब आप नमाज समझ के पढ़ते हैं तब अल्लाह ताला ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है ना आप क्या कह रहे हैं।
माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात तूबा ने की है। अब तो तूबा जब सूरह फातिहा पढ़ेंगी तो समझ कर पढ़ेंगी, है ना? तो अल्लाह ताला नमाज में ज्यादा खुश होंगे। शुएब अपना माइक ऑन कर लें। जी शुएब, कोई बात है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, जब हम 5 यानी कि 5 वक्त की जो नमाज होती है, हमने 5 मरतबा अल्लाह ताला से मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जब हम 5 मरतबा अल्लाह ताला से मीटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे से एक नमाज गलती से छूटे यानी कि कज़ा हो जाए, तो मतलब ये होता है ना कि एक मीटिंग हमने अल्लाह ताला के साथ नहीं की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। हमें जो है वो 5 दफा कहा गया तो हमें 5 दफा ही मीटिंग करनी है। ऐसा तो नहीं होता अगर मम्मा बुलाएं या हमारी बड़ी वाली मैम बुलाएं हमें स्कूल में या कहीं भी और वो कहें कि अभी आओ शुएब, अभी मेरे पास आओ, है ना? कोई आकर आपको कहे कि बड़ी मैम आपको ऑफिस में बुला रही हैं, तो आप क्या कहोगे? आप नहीं जाओगे? आप तो सारे काम छोड़कर जाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं 5 टाइम्स बुलाते हैं कि आओ मुझसे मीटिंग के लिए। अगर हम ना जाएं तो ये तो कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात है ना? बिल्कुल हमें कोई नमाज भी छोड़नी नहीं चाहिए, हमें सारी नमाजें अदा करनी चाहिए, राइट? माशाल्लाह। यहाँ पर मानिया अदील, ओके फाइन। चलिए बाकी लोगों के सवाल हम बाद में लेते हैं। असल में एक्चुअली बात यह है कि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है? और जिन लोगों ने अपने आप को रीनेम नहीं किया प्लीज रीनेम करें, अपने नाम लिखा करें, वरना उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, चूज किया है, तो आप लोग अल्लाह ताला के इस इंतखाब को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कुरान सीखने के साथ आप जुड़े रहें और हर लेसन को अटेंड करें। आपने कभी एब्सेंट नहीं होना, सब क्लासेस अटेंड करनी है। फौरन से दुआ मांगे, हाथ उठाइए और कहिए कि ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।